प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग एंड मेथड्स टू अवॉइड द डबल काउंटिंग डिस्कस किया था. बिसाइड्स उससे पहले हमने वैल्यूएटेड मेथड और प्रिकॉशंस ऑफ द वैल्यूएटेड मेथड डिस्कस किए थे. नाउ इन दिस मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल ऑफ द वैल्यूएटेड मेथड. बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल ऑफ द वैल्यूएटेड मेथड हम एक बार उस मेथड को रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस वैल्यूएटेड इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यूएटेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस व्हाट? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना. इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम इनपुट्स भी बोल सकते हैं और वी कैन से द परचेसेस. अब इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर तो वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, एंड इफ़ यू आर अ ट्रेडर तो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स इटसेल्फ होगा. वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स वॉट एवर यू आर सेलिंग इन द मार्केट, ठीक है ना. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. सेल्स, जितना आपने गुड्स बेचा, प्लस वॉट एवर चेंज इन इन्वेंट्री इज देयर, जो स्टॉक के अंदर जो बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट. फाइन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज द परचेसेस. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं उसमें कि अच्छा, चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री. ये हम ऑलरेडी इन डिटेल उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. वन मोर प्रिकॉशंस टू बी कंसिडर्ड इन दिस मेथड, दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स. जो भी आप एक्सपोर्ट्स करते हो वो उसमें इंक्लूडेड होता है. अगर न्यूमेरिकल में इंक्लूडेड कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम किया जाएगा दैट इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट. एंड इफ एक्सक्लूडेड वैल्यू इज गिवन देन वी हैव टू इंक्लूड. हमें उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. इन द सेम वे हमारे साथ में यहाँ पर एक्सपेंडिचर इनपुट्स के अंदर वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. और अगर इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड है तो हमें कुछ नहीं करना. नहीं इंक्लूड होगा देन वी हैव टू इंक्लूड इट इन द वैल्यू ऑफ intermediate consumption. Fine. अब हमारे पास इसमें we have already discussed that we have in firm sector we have three sectors. First is the primary sector. तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? GVA by primary sector, उसके बाद GVA by secondary sector and GVA by tertiary sector. और हम ये तीनों सेक्टर्स का फंक्शन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये एक्सट्रैक्शन वाला सेक्टर है, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है और ये ट्रेनिंग प्लस सर्विस प्रोवाइडिंग वाला सेक्टर है. फाइन. तो जितनी वैल्यू एडेड तीनों सेक्टर्स ने की है वो तीनों जब हम ऐड करते हैं देन ओनली वी रीचेस टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस और वी कैन से द जीडीपी एट एमपी. और फिर उसके बाद जीडीपी एट एमपी एक एग्रीगेट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वी कैन रीच टू द नेशनल इनकम इजीली बाय डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन, एडिंग द एनएफआईए एंड डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ एनआईटी. First numerical, calculate the gross value added at market price by the primary sector and the tertiary sector and the secondary sector, and also calculate the national income. Value of output information is given are value of output of primary sector, value of output of secondary sector, value of output of tertiary sector. All three are given. Then value of intermediate inputs purchased by primary sector, value of intermediate inputs purchased by the secondary sector, and value of intermediate inputs purchased by the tertiary sector. After that, indirect taxes paid by all the sectors given, consumption of fixed capital of all the sectors is given, factors income from rest of the world, factor income paid to non-residents, subsidies received by all the sectors. ये given है. Fine. तो फर्स्ट हमारा फॉर्मेट है कैलकुलेशन ऑफ GVA एट MP एंड NNP एट FC. तो हम वन बाय वन हमारा फॉर्मेट क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर. तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट फर्स्ट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर. अब what is the formula for gross value added? It is value of output by primary sector less intermediate purchases by primary sector. इनका value of output और इनका intermediate purchase लेंगे. Value of output by primary sector is 800 crores and value of intermediate inputs by primary sector is 400 crores. तो 800 minus 400 is the value of gross value added by the primary sector. B is the gross value added by the secondary sectors. ये जो भी आपके सेकेंडरी सेक्टर की कंपनीज है उसमें इसका भी सेम रहेगा. वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड दैट लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, intermediate purchases. Value of output of secondary sector is 200 crores and intermediate purchases is 100. So 100 is the gross value added by the
secondary sector. Fine. Next is C point, gross value added by tertiary sector, trader और service providers, tertiary sector. इसमें हम लेंगे first value of output and less what, intermediate purchases. जो भी हमारी intermediate purchases होगी वो उसमें से deduct होगी. Value of output of tertiary sector is 300 and value of intermediate inputs is 50 rupees. So gross value added by tertiary sector is 250 crores. तो ultimately हमने GVA by primary sector, GVA by secondary sector and GVA by tertiary sector तीनों को जब हम add करेंगे तो we will reach to the GVA gross value added at market price or we can say GDP at MP. इन तीनों का addition GVA at MP is 750 crores. उसके बाद what we will do less depreciation, हम depreciation minus कर देंगे, we will add NFIA net factor income from abroad and we will deduct the value of net indirect taxes. Final resultant value will be our, अब इसमें depreciation is given, consumption of fixed capital by all the sectors is rupees 80 rupees. Consumption of fixed capital means depreciation. Factor income from rest of the world is 10 and factor income paid to non-residents is 20. So 10 minus 20 will be negative 10. Fine. And net indirect taxes, we have indirect taxes of 50 rupees and subsidies of 20 rupees. So 50 minus 20 will be 30 rupees. So final answer 630 crore is the amount of NNP at FC, or we can say the national income. The first what we have done, gross value added by the primary sector 400 crores, secondary sector 100 crores, tertiary sector is 250 crores. Total GVA at MP is 750 crores और फिर इस aggregate से we have reached to the national income. Next numerical, calculate value added by firm A and firm B. Two firms are given और उनकी value addition हमें show करना है. Sales by firm A, purchase from firm B by firm A. It is the purchases of firm A. Purchases from firm A by firm B. Now it is the purchases of the firm B. Sales by firm B. Closing stock of firm A, closing stock of firm B, opening stock of firm A, opening stock of firm B. Indirect taxes paid by both the firms. Fine. तो हमें इन दोनों की वैल्यू एडिशन फाइंड आउट करनी है. तो हम पहले वन बाय वन इसको फाइंड आउट करें. तो हम सबसे पहले लेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए. तो फॉर्मूला क्या है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है. तो GVA ऑफ फर्म ए की है. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स value of output represents both sales plus changes in inventory minus what, intermediate purchases or consumption. Now sales of firm A is rupees 100 plus इसका opening और closing inventory दोनों दे रखा है. Closing 20, opening 25. 20 minus 25 minus intermediate consumption means purchases is rupees 40. 120 plus 25 is minus 5 minus 40. That is 95 minus 40 is 55. Fine. So this is our gross value added by firm A. Now in the same way we will calculate the gross value added by firm B. Value added by firm B. Same formula is applicable. Value of output minus what, intermediate consumption. Value of output में sales plus changes in inventory minus intermediate consumption. ठीक है. तो हाँ जी, sales इसकी है 200 crores plus intermediate consumption is changes in inventory 35 minus 45. 35 minus 45. And its purchases is rupees 60. So 200 minus 10
minus 60, that is 190 minus 6, that is 130 rupees. So this is the gross value added by firm A and this is the gross value added by the firm B. Next question is calculate value of output and gross value added at market price, opening stock, closing stock, purchase of raw material, sales, indirect taxes and subsidies are given. Value of output and gross value added at market price find out करना है. तो first we will calculate the value of output. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरी. फाइन. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स गिवन है क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़ and changes in inventory, opening and closing inventory is given. Closing stock is 800, opening stock is 1000. 10,000 plus minus 200, so it will become 9,800 is the value of output. This is the value of output. ये total output की value है. Now we have value of output, we have to find out the value of gross value added at market price. तो GVA at MP is equals to value of output minus intermediate consumption, and value of output is 9,800. Intermediate consumption, purchase of raw material is given 200 crores. So final answer is 9,600 crore is the GVA at MP, gross value added at फैक्टर मार्केट प्राइस. और इससे फिर आपको दूसरी वैल्यूज कैलकुलेट करना हो तो प्लस माइनस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गिवन, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सेल्स टैक्स, सब्सिडी एंड डेप्रिसिएशन. फर्स्ट हमें GVA टेम्पी तक आना पड़ेगा, उसके बाद हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे. तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कहाँ से जाते हैं हम? GVA टेम्पी से. G से N पर आना है. फॉर वी विल डिडक्ट द डेप्रिसिएशन. VA से VA नो चेंज विल बी देयर. DP से DP. MP से FC आना है तो वी हैव टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ NIT. नाउ वी हैव NVA एट FC रुपी 80 करोर्स है ना, एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें फाइंड आउट करना है और डेप्रिसिएशन इज गिवन रुपीज़ 20 करोर्स. 20 NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स माइनस सब्सिडी 15 minus 5 is given. 80 is equals to GVA at MP minus 20 minus 10. 80 is equals to GVA at MP is equals to GVA at MP minus 20 minus 10 is minus 30. Therefore GVA at MP is equals to 80 plus 30 is equals to 110. Fine. अब हम GVA at MP का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें. GVA at MP is equals to value of output minus intermediate consumption. Fine. It is our 110. Value of output is 200 crores. Intermediate consumption we have to calculate. Therefore, intermediate consumption is equals to 200 minus 110 crores. That is intermediate consumption is equals to 90 crores. Next question is calculate value of output from the following data. Subsidy 10, intermediate consumption 150, net addition to stock minus 13, depreciation, excise duty and net value added at factor cost. Same वैसे ही इसमें हम पहले लेंगे net value added at factor cost is equals to GVA at MP से जाना पड़ता है minus G से N पर आना है. वी हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन. VA से VA नो चेंज. MP से FC वी हैव टू डिडक्ट द इसको हम बोलेंगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ NVA एट FC इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज रुपीज 250 करोर्स. GVA एट MP वी हैव टू फाइंड आउट. डेप्रिसिएशन इज रुपीज 30. NIT जो है एक्साइज ड्यूटी 20 और सब्सिडी 10 इज गिवन. 20 minus 10. 250 GVA at MP minus 30 minus 10. 250 is equals to GVA at MP minus 40. Minus 30 minus 10 is minus 40. Therefore, GVA at MP is equals to 250 plus 40 is equals to 290 crores. GVA at MP की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई. नाउ हम इसी GVA at MP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. GVA at MP
is equals to value of output minus intermediate consumption. फाइन, अब GVA टेम्पी हमारे पास ऑलरेडी 290 करोड़ से है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वी हैव टू कैलकुलेट and intermediate consumption is given 150 crores. Therefore, value of output is equals to 290 plus 150 crores. Value of output is equals to 440 crores. और अगर इसी से आपको सेल्स भी कैलकुलेट करना हो तो इसी में हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ जाएंगे, हम इसमें निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस व्हाट चेंजेस इन इन्वेंटरी एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 440 करोर्स. सेल्स हमारे पास नहीं है, चेंजेस इन इन्वेंट्री है -13, तो 440 प्लस 13 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू सेल्स इज 453 करोड़. तो इस तरह से हम इसकी सेल्स भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली ये कुछ न्यूमेरिकल थे वैल्यू एडेड मेथड के. इन केस अगर आपको कोई डाउट, कोई भी क्वेरी अगर उठती है उसमें या किसी और क्वेश्चन में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन.